मनम तु प्रग्रहं मन्ये बोधिं तु गोविन्द सारथिं बुद्धिं तु सारथिं देहि। शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि सारथी है। और मेरी बुद्धि तो तुम हो। अब मुझे बुद्धि कुछ नहीं लगाने, तुम जो करो वो करो। भगवान बोले, अर्जुन आज मैं तेरा नामकरण करता हूं। अर्जुन तुम्हारा नाम विश्व विख्यात, लेकिन मेरा जो प्रिय नाम तुम्हारा है, आज से तुम्हारा नाम मैं पार्थ रखता हूं। बोले पार्थ कैसे रखा? जब अर्जुन का नाम भगवान ने पार्थ रखा तो अर्जुन बोले कि मैं पार्थ कैसे हूं? तो कहने लगे कि ये बात तेरे कान में कहने की है, मैं स्पष्ट नहीं बताता। बोले बात क्या है? बोले पा कहते हैं उसे जो रक्षा करता है। पा माने पाती, यानी जो रक्षा करता है वो पा है। और पा धन अर्थ बराबर पार्थ। तो पा माने जो रक्षा करता है परमात्मा, अर्थ माने जिसका प्रयोजन है, जिसका प्रयोजन, जिसका उद्देश्य, जिसका लक्ष्य केवल परमात्मा है, वह पार्थ कहा जाता है। तुम पार्थ हो, जो परमात्मा को चाहे वो पार्थ है। वैसे तो लोक की दृष्टि से तुम प्रथा के पुत्र हो इसलिए पार्थ हो, लेकिन परमात्मा को जो चाहे वो पार्थ। अब बहुत से लोग सोच रहे हैं अब पूरा भजन क्यों नहीं सुनाया, अब आता ही नहीं तो सुनाऊं कैसे साहब? इतना आता मैंने सुना दिया जितना था। वैसे समझदार तो लोग ये कह रहे होंगे कथा ज्यादा कहनी इसलिए नहीं सुना, लेकिन सत्य बात तो ये मुझे पूरा याद ही नहीं है साहब, जितना था मैंने सुना दिया। तो पार्थ समर्पण कर दिया भगवान को। आ गए युद्ध स्थल में। ये परीक्षित के बाबा हैं, जिनके जीवन रथ के सारथी भगवान है। आजकल के सारथी तो स्वार्थी, जैसे कि शल्य, महाभारत का युद्ध, कर्ण के सारथी हैं शल्य और अर्जुन के सारथी हैं श्री कृष्ण। ठीक है, तय हो गया। लेकिन भगवान ने एक प्रश्न और किया बड़ा सुंदर कि अर्जुन ये बताओ तुमने मुझे सारथी ही क्यों बनाया? अरे तुम युद्ध में जाते, पीछे रथ पर बैठते तो उसी में मैं आगे बैठ जाता, मेरी तरफ मुंह करते युद्ध करते, सामने में होता, लेकिन सारथी क्यों बनाया? बोले प्रभु बहुत सारथीपना किया है तुमने, तो ये भी जानते हो कि सारथी क्या करता है? बोले वो तो जानता हूं। तो बोले कि मैं ही बताऊं कि तुम बता दोगे? बोले अर्जुन तुम ही बताओ। तो अर्जुन ने कहा कि मैंने तुम्हें सारथी इसलिए बनाया है क्योंकि सारथी ये जानता है कि जब उसका योद्धा रथ पर बैठने के लिए आए तो सारथी अपने योद्धा को गोदी में लेकर के रथ पर बिठाता, ये सारथी का नियम है। तो जब मैं लड़ने के लिए जाया करूंगा तो बोलो गोदी में उठाया करोगे कि नहीं उठाया करोगे? हमें तेरी पहले गोद चाहिए, और भगवान की गोद में बैठ जाए फिर इस शरीर रथ में आ जाए तो महाराज उसका कुछ नहीं बिगड़ता। और केवल शरीर रथ में बैठा रहे और श्री कृष्ण सारथी को साथ में न ले तो वो गया काम से। पहले तुम उठाया करोगे मुझे गोदी में और गोदी में लेकर बिठाया करोगे रथ पर।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये मैं इसलिए वर्णन कर रहा हूं क्योंकि परीक्षित कोई साधारण नहीं है। वो कुल का वर्णन करना है ना कि परीक्षित के बाबा देखो कैसे हैं, जिनके नौकर भगवान। आप आश्चर्य मत करना, हमारे सनातन धर्म का परमात्मा तो नौकर भी बन जाता है। हम उसकी तरफ हाथ बढ़ाए, उससे संबंध जोड़े। तो कह दिया था अर्जुन ने, ये भारतीय संस्कृति है कि भारतीय संस्कृति का जो विचारक होता है उसके यहां तो भगवान की प्रधानता है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति का जो विचारक है उसकी प्रधानता भोग है। लेकिन हम भारतीयों की मस्ती है कि महाराज यहां मुक्ति बहुत सस्ती है। हम भारतीयों की ये मस्ती है कि यहां मुक्ति बहुत सस्ती है। यहां का तो सन्यासी बड़ा अलमस्त घूमता है। मुझे विवेकानंद की बात याद आ गई। ये मन सोचना क्या कह रहे हो भाई, मैं ऐसे को कथा सुना रहा हूं जो कभी यहां कूदता है कभी वहां कूदता है। तो विवेकानंद की बात याद आ गई। विवेकानंद विदेश में घूम रहे थे तो किसी ने उन्हें पहनने के लिए जूते दिए, और जूते बड़े अच्छे यूरोप के, बहुत सुंदर जूते पहन लिए स्वामी जी ने, और सिर पर अपनी भारत की पगड़ी। किसी चंचल व्यक्ति ने पूछा कि ये ऊपर और नीचे ये कैसा मेल, ऊपर नीचे ये कैसा मेल, लाल वस्त्र सन्यासी और नीचे ये जूते इतने कीमती और ऊपर पगड़ी। ये किसी ने, वहीं का था विदेश का, बोले ये, बोले भैया बात क्या है, बोले ये यूरोप के जूते विश्व प्रसिद्ध बहुत अच्छे, और ये पगड़ी कहाँ की है। उसने पूछा, बोले पगड़ी मेरे देश की है। तो बोले ये क्या, तो कितना सुंदर उत्तर दिया भारतीय संस्कृति के इस सन्यासी ने कि पाश्चात्य सभ्यता मेरे पैर चूमती है और भारतीय संस्कृति मेरे सिर पर सवार है। ऐसे भारत में तुम्हारा जन्म हुआ है। हम डिंडिम घोष करते हैं, आपको सत्य बताते हैं। सूत जी सौनक जी से कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूं, जो सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, वह स्वर्ग में नहीं मिलती, ब्रह्मा के लोक में नहीं मिलती, शिव जी के यहाँ भी कैलाश पर नहीं मिलती, लेकिन भारतवर्ष में पृथ्वी पर जहां चाहो तहां ले लो। और आज कलयुग में तो विशेष कृपा है, क्योंकि नारद जी ने अपना संकल्प पूरा कर दिया है। अपने पिता ब्रह्मा जी से संकल्प लिया था नारद जी ने कि कलयुग में मैं घर घर न पहुंचा दूं तो मुझे नारद मत कहना। और बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पाश्चात्य संस्कृति भोग प्रधान है, लेकिन एक सन्यासी के लिए देखो देश प्रेम की कितना नशा है। लेकिन संत की पगड़ी अहंकार का प्रतीक नहीं है। यह तो भारतीय संस्कृति है। सच्चा सन्यासी सबके लिए होता है। चलो हम काम चले गए, चलो अर्जुन के पास चले आप। तो बात चल रही थी कि जिस कथा को ये परीक्षित सुन रहे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गर्भ में इसने परमात्मा को देखा। इसके जो बाबा हैं वो साधारण नहीं है। इनके बाबा अर्जुन के सारथी स्वयं श्री कृष्ण बने। और एक दिन जब द्रोणाचार्य, जब भीष्म भयंकर युद्ध करने लगे, तो अर्जुन ने अपने सारथी से प्रश्न किया, जैसे एक शिष्य अपने सदगुरु से प्रश्न करता है। क्योंकि पहले तो अर्जुन योद्धा थे, लेकिन अब युद्ध शुरू हो गया है तो योद्धा तो पीछे है, शिष्य पहले है, क्योंकि गीता का उपदेश सुन चुके हैं ना। तो अर्जुन ने पूछा
कि यदि मैं युद्ध में मारा गया तो आप क्या करोगे, क्योंकि भीष्म इतना भयंकर युद्ध कर रहे हैं। तो पहले तो भगवान ने मुंह पर हाथ रखा, ऐसे नहीं बोलते। लेकिन मेरी जिज्ञासा है, आप बताओ। और उसी समय ऐसा हुआ कि यही प्रश्न कर्ण ने अपने सारथी शल्य से किया। कर्ण ने अपने सारथी शल्य से प्रश्न किया कि मैं यदि युद्ध में मारा जाऊं तो आप क्या करोगे। तो शल्य ने कहा कि तुम मारे जाओगे तो मैं अपने देश चला जाऊंगा, सीधी सी बात। लेकिन ये दोनों एक ही के तो बेटे हैं। कर्ण जिसका बेटा है वो कुंती, और अर्जुन किसका बेटा है, वो भी तो कुंती का है। लेकिन एक का बेटा, देखो उसका सारथी कौन, और एक तो कल कर्ण ने पूछा कि क्या करोगे, तो शल्य ने कहा कि मैं चला जाऊंगा और क्या करूंगा। लेकिन यही प्रश्न जब अर्जुन कर रहे हैं, आप क्या करोगे मैं मारा गया तो क्या कहते हैं, अब आगे मत कहना। लेकिन फिर भी जिज्ञासा हुई, तो क्या कहा इस नटखट ने। वैसे मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध में हथियार ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन अर्जुन यदि ऐसी बात है कि मेरे सारथित्व में यदि तुम मारे गए, मैं सबसे पहले प्रलय कर दूंगा। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, सब कुछ परित्याग कर सकता हूं, लेकिन मेरा प्रण है, यो त्वाम द्वेष्टि समाम द्वेष्टि, यो त्वाम अनु समाम अनु। जो तुमसे द्वेष करता है वो मेरे से द्वेष करता है, जो तुमसे प्रेम करता है वो मेरे से प्रेम करता है, जो तुम्हारा शत्रु है वो मेरा शत्रु है। वैसे मेरा अपना कोई न अपना है ना कोई, लेकिन मेरे भक्त का जो मित्र है वो मेरा मित्र। तो मैं प्रलय कर दूंगा, और मेरी प्रतिज्ञा है, तू भले ही मेरे बिना रह ले, लेकिन मैं तेरे बिना नहीं रहूंगा। ये धरा मेरे किसी काम की नहीं है। ऐसा जिसका सारथी हो उसे कोई चिंता। आप सोच रहे होगे, कल जब खम्भों को पकड़ करके बैठे थे ना, तो सोच रहे होगे कि ये तो विघ्न हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लेकिन पता नहीं, पड़ोस में बिजली के 15 फीट नीचे गड़े खंभे उखड़ गए। यदि वो यहाँ आ जाता तो तुम्हारा बचता। लेकिन बाबा ने सोचा कि भाई हम कथा सुने तो हमारे पिताजी तो थोड़ा आएंगे ही, अब क्या करें हम, इसीलिए यहाँ तो थोड़े से ही काम हो गया। अरे जो कुछ होता है सब अच्छा होता है, ये तुम पॉजिटिव थिंकिंग रखो। कहीं कहीं तो इतने ओले पड़े हैं महाराज, कल यहाँ तो थोड़ी बूंदाबांदी, आकाश गंगा का पानी आए, ओले तो नहीं पड़े, वो तो पवित्र करने के लिए आए। खंबे थोड़े हिले, कोई बात नहीं, लेकिन खंबे वहां तो टूट गए। वैसे शायद चौकड़े वाले सुनने के लिए भी नहीं आते, लेकिन अब बिजली नहीं जा रही है तो वो ठेली भर के आए। खैर चलो, ऐसी सारथी अर्जुन, परीक्षित के बाबा ऐसे। युद्ध हो रहा, शायद 8वां दिन था। बहुत कौरव बहुत मारे गए, और जब बहुत मारे गए तो दुर्योधन ने आकर के बाबा से शिकायत की, पितामह भीष्म से। कर्ण को साथ ले आए और शिकायत की कि बाबा आज 8 दिन हो गए, 5 पांडवों में से कोई मरा नहीं, और हमारे तो इतने भाई मारे गए। तो पितामह ने डांटा, अरे मूर्ख, तू नहीं जानता, जिसको तू कभी ग्वाला कह देता है ना, वह साक्षात नारायण है, और जिसको तू साधारण मनुष्य समझता है वो साक्षात नारायण का अवतार नर है। बोले बाबा कुछ भी हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम में यदि आवेश आ जाए तो 5 मिनट में इस संसार को ध्वस्त कर सकते हो।
बीस पितामह सोचने लगे इस मूर्ख को ये पता नहीं कि 5 मिनट में सारे संसार को ध्वस्त कर दूं तो तू कहाँ रहेगा फिर? क्या मैं उस हथियार को उठा लूं? असल में हथियार नादानों के हाथ में नहीं होना चाहिए साहब। बहुत उकसाया, बहुत उकसाया। तो पितामह ने कहा अच्छा सुन, कल 9वां दिन है, यदि देख ये मैं 5 बाण निकाल लेता हूं, कल मैं 5 पांडवों को मार दूंगा, लेकिन शर्त है ये बाण मेरे पास रहे। बस इतनी सी बात है। 5 का खेल चल रहा है साहब। पांडव कितने हैं? आपके शरीर में प्राण कितने हैं? अच्छा, और तत्व कितने हैं? 5 का खेल चल रहा है। बाबा ने 5 बाण निकाले। विषय कितने? शब्द, स्पर्श, रूप, रस। वैसे 5 ही 5 हैं, लेकिन ऐसे वैसे लोग होते वो 3-5 करते हैं, और कुछ बात नहीं है। समझदार तो कहते हैं केवल 5 का खेल, लेकिन जो थोड़े हैं ना तर्कवादी, तो वो 3-5 करते हैं। तो मेरे पास यदि रहे बाण ये 5, तो मैं कल 5 पांडवों को मार दूंगा। बड़ा प्रसन्न दुर्योधन। अब इस मूर्ख को ये पता नहीं कि 100 इकट्ठे नहीं हो सकते, 5 तो इकट्ठे हो सकते हैं। हमारी बात समझ रहे हैं? 100 इकट्ठे हो जाएंगे। वैसे मैं एक कहूं तो तुम्हें बुरा ना लगे, तो ठाकुर तो 2 भी इकट्ठे नहीं हो सकते, 5 की तो बात क्या है। इन्हें तो सब मेढक समझो, तोलो तो ये गारंटी है कि तुलने में आ जाए। एक उछल पड़ेगा इधर, एक उछल पड़ेगा इधर। खेल ठाकुर बनो साहब, छत्री बनो। छत्री का मतलब जो सबकी रक्षा करता है। अरे मारने पर आयो तो अपने अहंकार को मारो। यदि मारने में ही विश्वास है तुम्हारा, मारना ही है तो अपने अहंकार को मारो, क्योंकि ये अहंकार कभी कभी बहुत परेशान करता है। और कभी कभी तो लोग झूठी प्रशंसा कर देते हैं और महाराज सोच लेता है हाँ, हम ये हो गए साहब। हाँ, एक मुझे बात याद आ गई, चलो सुना देता हूं। एक बड़ी बूढ़ी बुढ़िया सिर पर वो टोकरी लेकर के जा रही थी। रास्ते में उसकी सहेली मिली तो बड़ी प्रसन्न आ रही थी बुढ़िया। तो उसकी सहेली ने कहा आज बड़ी प्रसन्न हो रही हो तुम। अरे तुझे क्या पता? बोले बात क्या है? अरे मुझे आज एक ने चांद का टुकड़ा कहा। बड़ी बूढ़ी बुढ़िया खुश हो रही है साहब। आज मुझे किसने कहा तुम्हें चांद का टुकड़ा? बोले वो है ना, अब वो नाम क्या बताऊं साहब, उसका बेटा। बोले वो, अब सहेली बोली कि बूढ़ी माँ तुम्हें उसने चांद का टुकड़ा कहा? बोले अरे मैंने सुना। बोले तो उसकी आंख खराब तो नहीं थी जिसने तुम्हें कहा? बोले नहीं, उसकी आंख बिल्कुल ठीक। तो एक बात और बता दो, तुम्हें कहा कैसे? ये कब घटना गुजरी? तो बुढ़िया सुनाने लगी कि ऐसा है कि वो जो मेरी बेटी है ना चंद्रकला, वो बड़ी सुंदर है, तुम तो जानते। बोले हाँ वो तो है। तो फिर बोले ऐसा है कि वो मेरी बेटी कुएं से पानी भर के ला रही थी और मैं बाहर अपनी झाड़ू दे रही थी, तो वो अमुक का लड़का निकला, तो उसने मेरी बेटी को देख करके कहा कितना चांद का टुकड़ा है। तो चांद तो वो टुकड़ा तो मेरा ही है, तो फिर चांद कौन हुआ? हमारी बात समझ गए? वो उसने कहा कि चांद का टुकड़ा है, तो टुकड़ा तो वो मेरा है, तो चांद कौन हुआ? तो ऐसे लोग कभी कभी अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं कि साहब मैं ये हूं, लेकिन तो हमारा अहम परेशान करता है साहब। मूर्ख, मैंने कई बार समझाया है तुझे। एषः नारायण कृष्ण फाल्गुनस्य महात्मनः। श्री कृष्ण साक्षात नारायण है, लेकिन नहीं आया उसकी समझ में। बाबा को प्रतिज्ञा करनी पड़ी। ये 5 बाण मैं निकाल लेता हूं, लेकिन ये मेरे पास रहे तो। कर्ण दुर्योधन दोनों लूटे, और ये समाचार सबको कह दिया साहब। बड़ा प्रसन्न है दुर्योधन, और ये गुप्त समाचार युधिष्ठिर को मिला, क्योंकि राजा के गुप्तचर जितने सक्रिय होंगे उसकी विजय उतनी ही है।
राजनीति में गुप्तचरों का बहुत बड़ा काम है, क्योंकि राजा के न आंख होती है न कान होते हैं साहब। कालिदास महाराज ने लिखा है कि ये जो राजा लोग होते हैं दूसरे की आंखों से देखते हैं और दूसरे के कानों से सुनते हैं। तो गुप्तचर सक्रिय युधिष्ठिर महाराज के आकर के कहा कि महाराज आपको पता है? बोले क्या? युधिष्ठिर से निवेदन किया गुप्तचरों ने कि आपको मारने की प्रतिज्ञा कर ली है। 5 पांडवों को मारने के लिए बाबा ने प्रतिज्ञा कर ली है। अब तो युधिष्ठिर का बस पसीना छूट गया। युधिष्ठिर का पसीना छूटा। युधिष्ठिर कौन है? धर्म। और आप जानते हो कभी कभी धर्मात्मा का पसीना छूटता है कि भाई गलाने मोरे सुत। ये धर्मात्मा को कभी कभी ग्लानि होती है कि हम सही रास्ते पर चल रहे, लेकिन और धर्म की हानि होती है साहब। जब जब हो धर्म की, धर्मात्मा कभी कभी थकावट महसूस करता है। अब क्या होगा कुछ समझ में नहीं आया। गुप्तचर भीम के पास गए, वही समाचार दिया। भीम को क्रोध आया, इस बूढ़े को हो क्या गया, मैं देखूंगा। क्योंकि भीम थोड़ा ज्यादा खाते हैं, और हमारे यहाँ कहावत है जो ज्यादा खाता है उसकी बुद्धि थोड़ी कुछ। अब आगे जो हो सो फिलिंग इन द ब्लैंक्स कर लेना, यहां से नहीं कहता मैं। तो ज्यादा खाते थे साहब। स्थूल बुद्धि, मैं देखूंगा इस बूढ़े को। यानी उनमें क्रोध आया, धर्म में पसीना आया, धर्म को ग्लानि हुई। लेकिन ये भीम जो है वो पवन के बेटे हैं, योगी हैं, और योगी जब चित्त की वृत्तियों का निरोध करे, संयमी हो जाए, तो कभी कभी ब्रह्मचारियों को क्रोध आता है साहब। आता है कि नहीं आता है? बाल ब्रह्मचारी अति, ये कुछ नियम है। तो योगी भीम को क्रोध आया, तो अर्जुन के पास गए गुप्तचर। अर्जुन से जाकर के कहा तुम्हें कुछ पता है? 5 पांडवों को मारने की पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है। अर्जुन ने कहा कि दिन में युद्ध करता हूं, रात में तो सो लेने दो। अब कहने लगे कि देखो इन्हें बिल्कुल चिंता नहीं है। लेकिन जब महाभारत लिखने वाले व्यास जी से पूछा कि अर्जुन को चिंता क्यों नहीं है, तो व्यास जी क्या कहते हैं, और हम आपकी भाषा में उसे कहते हैं कि राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरे आए, और अपने भरोसे जो रहे घरऊ में। जो भगवान के भरोसे रहता है वो तो महाराज पर्वत पर भी हरा भरा है। कहते मुझे सोने दो। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाँव पसार। व्यास मंच से मैं आपको सत्य कह रहा हूं, आप भगवान के भरोसे रहो। वह 4 हाथ से तुम्हें दे तो तुम 1000 हाथ से बांटो, तुम्हारे पास कमी पड़ जाए तो गारंटी की बात है। भगवान कंजूस को नहीं देता, और देता है तो एकदम ऐसा छीन लेता है कि महाराज करोड़पति को रोड़पति कर देता है। लेकिन तुम रोड़पति हो, भगवान के भरोसे रहो, करोड़पति हो जाओ। लेकिन होने के बाद बांटना साहब तो आता रहेगा, नहीं तो राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही। तुम्हारे पास सी जाए बांटो बांटो, न बढ़े तो इस बात की गारंटी है, क्योंकि भगवान। लेकिन अब कंजूस को कहां तक कोई कहे साहब। एक कंजूस की फैक्ट्री में आग लग गई। चलो अब क्या हम चुटकुले ही खूब सुनाते, बहुत शिकायत थी ना आपकी कि हम सुनाते ही नहीं है। एक कंजूस की फैक्ट्री में आग लग गई। और मुनीम जी ने कहा कि फैक्ट्री में आग लगी सेठ जी। बोले अच्छा हमारा मोबाइल देना। तो दमकल को उन्होंने कॉल किया, बस थोड़ा फिर बंद कर दिया। बोले ये क्या कर रहे हो, मिस कॉल क्यों कर रहे हैं? बोले उधर से कर लेगा। देख लो फैक्ट्री जली जा रही है लेकिन मिस कॉल कर रहा है भट्टा।
भगवान कह रहे हैं अच्छा चल मैं तेरा सब कुछ लेता हूं। तो आए तो बांटना। कबीर कहते हैं, तुलसी कहते हैं, रहीम कहते हैं, सब कहते हैं। तुलसी कहते हैं तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे हैं सहाय रघुवीर। न कछु किया, कबीर ने भी कहा ना कछु किया न कर सका, ना कछु किया शरीर, जो कछु किया सो हरि किया, कहत कबीर कबीर। दान की महिमा को तो कबीर ने भी गाया है, दान की महिमा को तुलसी ने कहा। कहने का मतलब भगवान के भरोसे सो, कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे को सोने दो, अर्जुन ने कहा। और अर्जुन को पता है कि मैंने जीवन उन्हें दे दिया है तो अनंत गुना रहेगा, वो घटेगा नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे को दिया है, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे। अर्जुन कहते हैं कि मैंने ऐसी जगह अपने जीवन को दान किया है कि वो नष्ट नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य निश्चिंत अर्जुन। लेकिन वे जो गुप्तचर नकुल सहदेव सबके पास गए, किसी को कुछ परेशानी, किसी को कुछ परेशानी, अंत में द्रौपदी के पास गए। जैसे ही द्रौपदी के पास गए, आखिर नारी है, अब क्या होगा, क्योंकि पति ही सर्वस्व होता है पत्नी का। चलूं मैं अपने भैया के पास, और ये चली हैं और उधर अर्धरात्रि बीत गई है, सो चुके हैं सब, लेकिन श्री कृष्ण अब भी जाग रहे हैं। कृष्णा द्रौपदी पहुंची, प्रवेश किया श्री कृष्ण के शिविर में, तो क्या देखा कि रो रहे हैं। अपना दुख तो भूल गई। भक्त कभी भगवान को संकोच में नहीं डालता। अपना दुख तो भूल गई। पूछी भैया कृष्ण तुम इस समय जाग रहे हो? आंखें खोल करके कृष्ण ने देखा तो द्रौपदी से कहने लगे कृष्ण मैं तो जाग रहा हूं, लेकिन तुम आधी रात हो गई और भाग रही हो, ये क्यों तुम? द्रौपदी ने कहा मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम बताओ तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? भक्त सब कुछ सहन कर लेता है, लेकिन भगवान को रोते नहीं देख सकता। और भगवान का भी स्वभाव है कि खुद रो लेगा लेकिन भक्त को नहीं रोने देगा। एक दूसरे के जो प्रेम के आंसू हैं, एक दूसरे के लिए अमूल्य हीरे हैं। पहले तुम बताओ, पहले तुम बताओ। कृष्णा देख, आज तू मुझे मत पूछ, तू बता। द्रौपदी ने बताया तुम नहीं मानते, हट करते हो, मुझे मालूम है कि तुम बहुत हटीले हो। बचपन से जब चंद्रमा के लिए तुम मचल जाते ना, तो भैया मैं तो चंद्र खिलौना ले तो मैया को परेशान करते थे, बहुत हटीले। चलो मैं बताती हूं, तुम्हारे मित्रों को, और एक नहीं 5 मित्रों को मारने की प्रतिज्ञा बाबा ने कर ली है। कितनी चतुरता से बोलती है द्रौपदी। ये नहीं कहा कि मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा की है, तुम्हारे 5 मित्रों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली है। बोलो चीज सुरक्षित है कि नहीं? अरे अब जो चीज मेरे पास थी तुम्हारे पास गई, मेरे पति, ये नहीं कहा। कल बाबा ने तुम्हारे 5 मित्रों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली है।
भगवान ने सुना तो भगवान कहने लगे, बहना मैं क्या कहूँ, मैंने तेरा रोना तो पूछ लिया, लेकिन अब मैं अपना रोना प्रकट कैसे करूं कि मैं क्यों रो रहा हूं। द्रौपदी को तो मना कर दिया था, लेकिन नारद जी ने पूछा कि आप हमें बता दो क्यों रो रहे हो, उसे नहीं बता सको तो हमें तो बताओ। तो नारद जी को भगवान ने बताया कि नारद जी मैं इसलिए रो रहा हूं कि बाबा ने प्रतिज्ञा तो कर ली कि पांचों पांडवों को मैं कल मार दूंगा, लेकिन अब वो पछता रहे हैं कि कन्हैया तेरे ऊपर ये दायित्व है, तू उन्हें बचाना। अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो रो रहे हैं, वो रो रो करके कह रहे हैं कि जाएं तो जाएं कहां, 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 जाएं तो जाएं कहां। तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। हम हैं परेशान यहाँ, तुम हो परेशान वहाँ, हम हैं परेशान यहाँ, तुम हो परेशान वहाँ, हम हैं परेशान यहाँ, तुम हो परेशान वहाँ, जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। पितामह रोते रोते कह रहे हैं कि प्रभु हम जाएं तो कहाँ जाएं, हम तो यहाँ परेशान हैं, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि तू अपने पांचों के लिए परेशान है। किसको दर्द सुनाए। नारद जी पितामह रो रहे हैं, इसलिए मैं रो रहा हूं। लेकिन द्रौपदी को क्या कहे, लेकिन सहज असंग लेकिन भक्त पक्षपाती। भगवान कृष्ण द्रौपदी से बोले, कृष्ण अब के कहना, क्या कह रही हो,
भैया तुम्हारे 5 मित्रों को मारने की प्रतिज्ञा भीष्म ने कर ली है, कल वो सूर्यास्त से पहले मारेंगे। सहज ही नटखट लेकिन भक्त को सुरक्षित रखने वाला ये केशव बोलता है, बहन फिर तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आज तक भीष्म की प्रतिज्ञा विफल नहीं हुई है। तो अब बताओ मैं क्या करूं? द्रौपदी ने पूछा मैं क्या करूं? बोले करें क्या? बहन, सती पत्नी अपने पति के साथ सती हो जाती है, तुम ऐसा करो तुम महासती हो जाओ। ये महासती क्या होता है? जिज्ञासा भरी द्रौपदी ने पूछा ये महासती क्या होता है? तो जिसकी सांसें चारों वेद हैं वो क्या बोलता है कि मरने के बाद पति के साथ सती हो वो सती, और पतियों के सामने सती हो जाए वो महासती। तो बोले मैं तो प्रक्रिया जानती नहीं। बोले वो मैं जानता हूं। बोले कैसे होती है? बोले ऐसा है कि सती जब होती है कोई नारी तो पहले चिता की परिक्रमा करती है, पहले तो अपने को संवारेगी, 16 श्रृंगार, उसके बाद चिता की परिक्रमा, उसके बाद द्रौपदी बोली उसके बाद तो जो होगा तो होगा, लेकिन एक बात तुम्हें करनी पड़ेगी। बोले क्या? बोले अग्नि तुम्हें लगानी पड़ेगी। अब इस द्रौपदी को क्या समझाएं? ठीक है तुम कहते हो तो बहन आ जाओ, महापरिक्रमा करनी है, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। क्योंकि महासती हो रही हो ना तो कितनी परिक्रमा करनी पड़ेगी ये पता नहीं है। ठीक है, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे द्रौपदी, और गीता का 9वें अध्याय का वह श्लोक कि जो मेरे पर आश्रित हो जाते हैं उनका काम मैं स्वयं करता हूं। आज स्वयं आगे आगे और भक्त पीछे पीछे। योग क्षेमम बहाम्यहम् अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम भाव्यम्। देखो आपसे कहें, यहाँ समझदार बहुत बैठे हैं, यहाँ यदि भगवान कृष्ण बोले हैं तो ऐसा भी बोल सकते थे कि योगक्षेमम ददाम्यहम्, जो मेरे आश्रित होता है उसका योगक्षेम मैं देता हूं, लेकिन देता नहीं कहा, ददाम्यम नहीं कहा। जैसे भक्त भूखा मरे तो भगवान कह के बोले तू वहां भोजन दिया, यानी किसी दूसरे के द्वारा करवा, वो तो ददामी है, लेकिन भगवान कहते ना मैं अपने भक्त का काम स्वयं करता हूं। इसलिए बहाम में हम, बहाम का मतलब ढोकर ले जाता हूं, किसी को देता नहीं, स्वयं ढोकर ले जाता हूं। क्या चमत्कार है! आखिर गीता भगवान की वाणी है और श्रीमद् भागवत भक्त की वाणी है, दोनों ही अद्वितीय है साहब। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे भक्त। कुछ देर आगे बढ़े तो भगवान बोले इतना ध्यान रखना मैं ये क्यों वर्णन कर रहा हूं, क्योंकि आपको बताना है कि परीक्षित कितने भाग्यशाली हैं कि जिनके कुल में बाबा कैसे हैं और उनकी दादी कैसी है। आखिर खरबूजे के बेल पर खरबूजा ही तो लगेगा। ये अपवाद है कि उग्रसेन के कंस हो जाए और हिरण्यकशिपु के, बहुत से सोच रहे होंगे तो फिर ऐसे कैसे हो गया, इसलिए मैंने पहले से कह दिया। लेकिन ध्यान रखना उग्रसेन का कंस था ही नहीं, वो फिर हम बताएंगे, अब अभी यहाँ थोड़ी बताने की बात है। उग्रसेन का कंस था ही नहीं। खैर, इसीलिए मैं बता रहा हूं, परीक्षित महाभाग हैं, उनके बाबा देखो और उनकी दादी द्रौपदी को देखो। आगे आगे भगवान, पीछे द्रौपदी। थोड़ी देर बाद बोले कि कृष्णा, अरे तुम ये पादुका पहन करके चल रही है, तुम्हें पता नहीं कि परिक्रमा नंगे पैर करते हैं? हाँ। तो बोले अब क्या करूं? बोले लाओ मुझे दो। द्रौपदी संभाल के रखने लगी, लेकिन नटखट कहता मुझे दो। बोले कि तुम क्यों ले रहे हो? बोले ये बात मैं बाद में बताऊंगा। बोले अभी बताओ।
मैं कह चुका हूं, आज मुझसे मत कुछ पूछो, पहले काम करो। ठीक है, मैं चुप हूं, चलो। लेकिन नारद जी थोड़े मान जाएंगे। नारद जी ने पूछा, प्रभु द्रौपदी की पादुका और आप? बोले क्या बताएं नारद जी, जब मैं राम बना था तो मेरी पादुका मेरा भक्त लेकर के गया। प्रभु करी कृपा पामरी दीनी सादर भरत। तो मैंने उसी समय विचार किया, क्या कभी ऐसा मौका आएगा कि इस जीवन में, इस अवतार में तो मेरी पादुका भक्त ले जा रहा है, कभी ऐसा मौका मिलेगा कि भक्त की पादुका को मैं ले जाऊं। लेकिन अभी मैं ऋण उतार नहीं पा रहा हूं कि क्योंकि मेरे भक्त की, मेरी पादुका तो भक्त सिर पर रख करके ले गया, लेकिन आज भी मैं वहां नहीं पहुंचा हूं कि सिर पर रख के ले जाऊं, मैं बगल में ले जाना पड़ रहा है। अभी मैं हल्का हूं। प्रतिज्ञा तब गोविंद न मे भक्त प्रणश्यति। अब तो नारद जी को कहना पड़ा, गोविंद तेरी ये प्रतिज्ञा है कि तुम्हारा भक्त नष्ट नहीं होता, ये सब तुम खेल कर रहे हो। पटुका में अपने पीतांबर में छिपा कर ले जा रहे हैं, लाश पर लाश पड़ी हैं। पांचाली, मैंने इसलिए पादुका ले ली है, ये परिक्रमा का तो बहाना था। ऐसा है कि तुम पादुका चलती पहन करके तो वो तुम्हारे चरण पादुकाओं के चिन्ह बनते और गुप्तचर देख लेता कि यहां से होकर के द्रौपदी गई है। कितना सावधान है। चले, लाश पर लाश पड़ी है, जलती जा रही है द्रौपदी। ये कृपाचार्य का डेरा है, प्रणाम करो। बाहर से प्रणाम किया। ये द्रोणाचार्य का डेरा है, प्रणाम किया। चलते चलते बोले, ये तुम्हारे कुल पूज्य बाबा भीष्म का डेरा है, ऐसा करो बहना तुम अंदर जाओ और प्रणाम करके आओ। क्यों कृष्ण, अब जब मरने जा रही हूं तो फिर क्या? बोले देखो कृष्ण, जब तक सांस रहे तब तक अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। शिव ददीच हरिचंद नरेशा सहे धर्म इत कोटि। तुम अपने धर्म का पालन करो। धर्म करते करते परेशानी आए तो तुम परेशान मत हो, क्योंकि ये सिद्धांत है कि धर्म परेशान तो होता है लेकिन पराजित नहीं होता। परेशान होता है धर्म, धर्मात्मा को परेशान, जो सोचे बार बार सोचे उसे परेशानी नहीं, लेकिन निर्लज्ज को क्या परेशानी साहब। लेकिन सोचना तो बड़ों को पड़ता है। जाओ प्रणाम करो। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं ये महासती होने के लिए जा रही हो, मैं कहूं वैसे प्रणाम करना है। अच्छा एक बात बता नटखट भैया, भैया ये प्रणाम करने से होता क्या है? बोले अब इस बात को तो मैं बता ही देता हूं, अब तक नहीं बताया लेकिन ये बताता हूं कि प्रणाम करने वाले की 4 चीजें बढ़ती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है। तो पहले आयु ही कहा भगवान ने, आयु बढ़ती है। तो बोले जो आयु ले रहा है उसी के पास आयु। बोले ना, अपने धर्म का पालन करो। ठीक है, जा तो रही हो लेकिन अपने शरीर को हिला करके तब प्रणाम करना। भगवान को पता है पितामह आदि आंखें बंद किए हैं, आदि खुली हैं और प्रभु से यही प्रार्थना कर रहे हैं, नटखट कैसे भी वो बचा ले अपने मित्रों को, निकाल कोई रास्ता। देखो परमात्मा का हमारी भागवत में एक नाम आया है, सर्वोपाय विशारद। कितनी भी समस्या क्यों न हो लेकिन उसका उपाय जो निकालने हुआ परमात्मा है। सर्वोपाय विशारद एक नाम भागवत जी में आया है भगवान का। तो ऐसे प्रणाम करना। ठीक है, आदि आंखें खुली हैं बाबा की, आदि बंद हैं और यही कह रहे हैं केशव ये मैंने आगे इसमें आकर के क्या प्रतिज्ञा की। इतनी देर में द्रौपदी ने अपने शरीर को हिलाया
क्योंकि 16 श्रृंगार करके गई थी, आभूषणों की आवाज हुई। कोई ये न सोचे कि आभूषणों की आवाज कैसे हो गई। अब जब सती सीता के आभूषणों की आवाज राम सुन सकते हैं तो क्या इनके आभूषणों की आवाज नहीं होगी। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुने, कहत लखन सन राम हृदय गुण। द्रौपदी ने शरीर को हिलाया, आभूषणों की आवाज हुई, आधी आंखें खुली हैं, रंगीन साड़ी सी झलक रही है। पिता मैंने सोचा पूरी आंखें तो नहीं खोलना क्योंकि कोई स्त्री सामने आई है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद दुर्योधन की पत्नी आई होगी, क्योंकि अभी मैंने उसे आशीर्वाद दिया ना, तो उसने अपनी पत्नी से कहा होगा तो वो यहाँ आई है, चलो अब इसे भी आशीर्वाद दे दूं। ये प्रेरणा हो गई भीष्म के। और प्रेरणा कौन दे रहा है? उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कोई भी जीवन में घटना घटे तो कर्म को प्रधानता देना, कर्ता को नहीं। तुम्हारे जीवन में यदि कोई घटना घटे तो कर्म को प्रधानता देना। तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हें दुख दे तो यह सोचना मेरा कोई कर्म बिगड़ गया, लेकिन कर्ता को प्रधानता दोगे तो उससे बैर हो जाएगा। कर्म प्रधान विश्व, कर्ता को प्रधानता कभी मन देना, तुम्हारा दुख तभी चला जाएगा। तो प्रेरणा की भगवान ने। पिता मैंने सोचा चलो आशीर्वाद दे दो। आपको मालूम है आशीर्वाद कब निकलता है? झुकोगे तो आशीर्वाद मिलेगा। प्रणाम किया द्रौपदी ने, इसीलिए आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे गोस्वामी जी मानते हैं, नाथ नील नल कपिदो भाई लरिकाई ऋषि आशीष पाई। यदि तुम में बालकपन बना रहेगा, विनम्र बने रहोगे तो आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बड़े हो जाओगे या बड़े बनोगे तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। प्रणाम करके देखो, झुक करके तो देखो, कृपा बरसती है। आशीर्वाद निकल गया बाबा के मुंह से। सौभाग्यवती हो बेटी, तू वीर कुमारों वाली हो, तू वीर कुमारों वाली हो। आशीर्वाद में देता हूँ सिंदूर से मांगन खाली हो। आशीर्वाद में देता हूँ सिंदूर से मांगन खाली हो। आशीर्वाद में देता हूँ, आशीर्वाद में देता हूँ सिंदूर से मांगन खाली हो। सिंदूर से मांगना खाली हो। सिंदूर से मांगना खाली हो। सिंदूर से मांगना खाली हो। जैसे ही द्रौपदी ने सुना, अरे ये बाबा, पीछे मुड़ करके देखा, कृष्ण तो दरवाजे पर खड़े हैं। तो द्रौपदी मन में सोच ली, अच्छा इसीलिए यहां तक लाए हो, तुम दरवाजे पर खड़े रह गए। कभी ये हमारे सामने होता है साहब, कभी हमारे पीछे होता है। जब परिक्रमा कर रही थी तो आगे कृष्ण थे, और अब जब प्रवेश कर गई तो कृष्ण, अरे आगे हो तो इसे देखो। आजा रे कन्हैया तेरी बले बले जाऊं। आजा रे कन्हैया तेरी बले बले जाऊं। तेरी सुंदरता पे बले बले जाऊं। तेरी सुंदरता पे बले बले जाऊं। आजा रे कन्हैया तेरी आरती गाऊं। आजा रे कन्हैया तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे
शीस विराजे, मोर मुकुट तेरे शीस विराजे, छवि देखत चंदा लागे, छवि देखत चंदा लागे, तेरी छवि पे बलिहारी ले जाओ, तेरी छवि पे बलिहारी ले जाओ, आजा रे कन्हैया तेरी आरती गाऊं, आजा रे कन्हैया तेरी आरती गाऊं। ये सामने हो, इसे देखो, बलिहारी कन्हैया तू बड़ा सुंदर, ताली दीजिए, हरि बोल। मधुरम वदनम मधुरम, मधुरम मधुरम मधुरम, हसितं मधुरम गमनं मधुरम, हसितं मधुरम गमनं मधुरम, हसितं मधुरम गमनं मधुरम, हसितं मधुरम गमनं मधुरम, हसितं मधुरम। हरि बोल। बलिहारी प्रभु, कबीर नौका जर्जरी, कबीर नौका जर्जरी, कबीर नौका जर्जरी, कबीर नौका जर्जरी, बूढ़ो खेवनहार, बूढ़ो खेवनहार, बूढ़ो खेवनहार, बूढ़ो खेवनहार, हल्के हल्के तर गए, 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 बूढ़े जिन सिर भार, बूढ़े जिन सिर
जाने को, जो मर जाने को, जीवे ती मरिबो भलो, जीवे से मरिबो भलो, जो मर जाने को, जो मर जाने को, मरिबे ते पहले मरे, मरिबे के पहले मरे, अजर अमर सो हो, अजर अमर सो, मरिबे ते पहले मरे, मरिबे के पहले मरे, अजर अमर सो हो, अजर अमर सो, ताली बजाइए। हरि बोल। प्रणाम करो, आशीर्वाद मिलेगा।
पानी गया बिलाए, पानी से बर्फ हुई और फिर पानी में ही छिप गई। पानी सो ही हिम भया, पानी गया बिलाए, पानी से भी हिम भया, पानी गया बिलाए। जो कुछ था सो ही रहा, कुछ था सोई रहा, जो कुछ था सोई हुआ, जो कुछ था सोई हुआ। अब कछु कहा न जा, हरि बोल। कछु कहा न जा। विरह भुवंग तन बसे, प्रभु का वियोग रूपी सर्प जब काट लेता है तो बिरह भुवंगम तन वसे मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जिए जिए तो पागल।
तो कभी तो वो आगे चलता है और कभी, लेकिन आगे चले तो उसकी छवि की बलिहारी है और पीछे रहे तो हमारी पीठ भारी है। बोलो कोई घटा है कभी? अरे तेरी राजी, जब भगवान ने पूछा कि बोल मैं आगे के पीछे, बोले तेरी राजी, तू आगे रहे तो, तू आगे रहता है तो हाँ तेरी छवि की बलिहारी है, तेरे को देखते रहते हैं और कभी कभी तो तिनका तोड़ दे कि तेरे को नजर न लगे। क्योंकि नजर तीन लोगों की लगती है, वो औरों की लगती है, औरों की लगती है, अपनों की लगती है और अपनी भी लगती है। औरों की लगती है शत्रुओं की, अपनों की लगती है जननी निरखहि तृण, अपनों की न लगे तो मैया कौशल्या क्यों तिनका तोड़े, मेरे लाला को नजर लगेगी। लेकिन महाराज औरों की लगती है वो भी, अपनों की लगती है वो भी, और अपनी भी लगती है। जब अपने को भगवान देखते हैं बोले मैं तो बहुत सुंदर हूं, हाँ? अपनी नजर लगती है कि नहीं? लेकिन भगवान तो अपनी नजर पचा जाते, लेकिन हम नहीं पचा जाते कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूं साहब, बहुत बड़ा ज्ञानी हूं साहब, हाँ? ये अपनी नजर बचाना बहुत मुश्किल बात है। तो आगे रहे परमात्मा तो ठीक, पीछे रहे तो परमात्मा ठीक। बोले आगे तुम रहते हो तो छवि की बलिहारी है और पीछे रहते हो तो तेरी हमारी पीठ, कोई पीछे बलवान हो तो फिर बोले देख लेगा पीछे जा, चलो कर दो। तो भक्त भी क्या कहता है, ठीक है जब ऐसी बात है, तू आगे रहते हो पीछे रहते हो, हमारी पीठ भारी है, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। आज तो गाने की उठ रही है साहब। चलो हम नहीं गाते, गलत बातें हैं। जब तू सामने है तो तेरी छब की बलिहारी है और पीछे है तो हमारी पीठ भारी है। इसीलिए भक्त भी कहता हमें कोई चिंता नहीं, जहां ले चलोगे वहीं में देख, तेरे को सब करना, मेरे को कुछ नहीं करना।